हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 11 बड़ी खबरें अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों, आज जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आज स्कूलों कॉलेजों पर आ सकता है फैसला। तो क्या फैसला भी ये यहाँ पे कह रहे हैं, किस फैसले को लेकर यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अलावा चुनाव हो सकते हैं तो परीक्षाएँ क्यों नहीं, ये भी यहाँ पे कहा गया है। तो ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम भी हुए स्थगित, जानिए इस वीडियो में। तो वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से एग्ज़ाम अभी और जो है स्थगित हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना के कितने केसेस आए हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में कोरोना के मामलों में वृद्धि जारी, आज आए 1034 नए केस। कांगड़ा में 197, सोलन में 170, मंडी में 151, सिरमौर में 99, हमीरपुर में 98, किन्नौर में 78, ऊना में 77, बिलासपुर में 58, शिमला में 49। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 73,353। और एक्टिव केसेस की बात करें दोस्तों तो 7,362 जो है इस टाइम एक्टिव केसेस हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आज 11 की हुई मृत्यु, कुल मृतक 1,146। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है ये। ठीक है, कोरोना की। तो कोविड-19 के ये केसेस बहुत ज़्यादा अभी आ रहे हैं। 1,034 केस यहाँ पे आए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगा 3,000 अनुग्रह अनुदान। तो हिमाचल दिवस पर सीएम का ऐलान, राज्य सड़क कर और यात्री कर में व्यवसायिक वाहनों को 3 माह तक 50% छूट। तो ये दोस्तों यहाँ पर छूट दी गई है। और यह राशि अप्रैल और मई में 1,500 रुपये मिलेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को मंडी जिले के पधर में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के दौरान दी। तो ये कुछ उससे यहाँ पे अपडेट है। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री, निजी स्कूलों का बिजली पानी का डिमांड चार्ज 2 माह तक स्थगित। इंस्टेंट सबवेंशन योजना की अवधि जून 2021 तक बढ़ाई। तो ये कुछ तो यहाँ पे अपडेट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली, पंजाब समेत 7 राज्यों के पर्यटकों को आज से लानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन सेल की ओर से राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए जारी आदेश शुक्रवार से लागू हो जाएंगे। नए आदेशों के तहत जो है प्रदेश में भारी कोविड मामलों वाले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से सड़क, हवाई जहाज या ट्रेन से आने वाले पर्यटकों को आने से पहले 72 घंटे के अंदर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की सलाह दी गई है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना से 10 और मरीजों की मौत, रिकॉर्ड 975 नए मामले। तो जो ऑफिशियल में था उसमें 1,034 थे और यहाँ पे 975 यहाँ पे बताए गए हैं दोस्तों। 4 छात्राओं में मिला नया यूके स्ट्रेन, मंडी की सुलपुर जबोट पंचायत में मिला रिपोर्ट नो एंट्री। तो ये कुछ उसमें यहाँ पे अपडेट है। इसके अलावा बढ़ते कोरोना के बीच केंद्र ने हिमाचल सरकार से वापस मांगे 250 वेंटिलेटर। तो अब नए SOP के साथ चलने की बसें रूट होंगे मर्ज। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो परिवहन सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिला है। और CU की बात करें तो दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी टली और विद्यार्थियों के आने पर रोक है। ठीक है। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपको बताऊंगा, उसमें पूरा आपको मिल जाएगा क्या क्या वहाँ पे बताया गया है। ठीक है। पंचायत प्रतिनिधि बोले नहीं लेंगे रिस्क, कराना पड़ेगा कोरोना टेस्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, दोस्तों 2 लाख से ज़्यादा नए मरीज, 16 राज्यों में संक्रमण बेकाबू। राहत, बीते 24 घंटे में 93,528 कोरोना मरीज हुए हैं ठीक। तो कोरोना की भयावह रफ्तार के चलते अब तक 16 राज्यों में संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। महामारी के लगातार दूसरे दिन देश में 1,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। पहली बार एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। तो चिंता यह है कि सिर्फ 9 दिन में प्रतिदिन मिलने वाले मामले एक दिन से बढ़कर 2 लाख हो गए। अमेरिका में ऐसा होने में 21 दिन लगे थे। तो ये कुछ सोचते हैं डेट है यहाँ पे। और देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, चुनाव हो सकते हैं तो परीक्षाएं क्यों नहीं। दोस्तों, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं टालने पर राजकीय अध्यापक संघ ने खोला मोर्चा। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को टालने का
राजकीय अध्यापक संघ ने विरोध किया है। वीरवार को संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की आपात वर्चुअल बैठक प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई और बैठक में सभी ने एक मत से सरकार व शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षाओं की स्थगित करने वाले निर्णय की भत्सना यहाँ पे की है। अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि जब चुनाव हो सकते हैं तो परीक्षाएं करवाने से एतराज़ क्यों है। बोर्ड व शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की गई प्री बोर्ड की परीक्षा के समय भी संघ ने विरोध किया था। तर्क दिया गया था कि प्री बोर्ड की कक्षाओं के स्थान पर इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं करवानी चाहिए। इस मांग पर शिक्षा विभाग की ओर से तर्क दिया गया था कि प्रश्न पत्र छप चुके हैं, ऐसा ना करने से पैसे बर्बाद हो जाएंगे। चौहान ने कहा कि अगर सरकार ने उस समय संगठनों की बात मान ली होती और एक बच्चे के ऊपर प्रश्न पत्र पर खर्च होने वाले 50 पैसे को तवज्जो न देते हुए विद्यार्थियों की चिंता की होती तो आज ये स्थिति पैदा ना होती। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों 1 मई तक शिक्षण संस्थान बंद रखने पर आज हो सकता है फैसला। तो स्कूलों कॉलेजों के ऊपर भी दोस्तों आज जो है फैसला हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल 21 तक ही शिक्षण संस्थान जो है बंद किए गए हैं, यानी कि स्कूल कॉलेज जो है 21 तक ही बंद किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 1 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला शुक्रवार को हो सकता है, यानी कि आज हो सकता है। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की बैठक होगी। तो इसमें कोरोना के मामले बढ़ने की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में अभी 21 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं और बुधवार को सरकार ने बोर्ड कक्षाओं सहित कॉलेजों की परीक्षाओं को 17 मई तक टालने का फैसला लिया है। 1 मई को परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे समीक्षा की बात कही गई है। ऐसे में संभावित है कि शुक्रवार की बैठक में शिक्षण संस्थानों को 21 अप्रैल से 1 मई तक दोबारा बंद करने का फैसला लिया जाएगा, या देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी ऑफिशियल तो है नहीं, ये तो न्यूज़ में दिया है इन्होंने। ठीक है, बट देखते हैं, कोई भी निर्णय आ जाएगा तो वो आपको बता दूंगा। 1 मई को कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बाद जो है आगामी फैसला होगा। प्रदेश में स्कूलों को बंद करने के बावजूद ऑनलाइन जो है पढ़ाई को जारी रखा जा रहा है। तो ये कुछ उससे यहाँ पे अपडेट है और पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी उच्च अधिकारियों की बैठक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। 18 को होने वाली नीट पीजी स्थगित। दोस्तों केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 18 अप्रैल को होने वाली थी। इसकी अब अगली तारीख बाद में तय की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दी है। तो ये परीक्षा भी स्थगित दोस्तों कर दी। इसके अलावा कौन सी परीक्षाएं हैं, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश के 6 जिलों में आज कल अधड़ ओलावृष्टि और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मैदानी जिलों में येलो अलर्ट और रोहतांग, बारालाचा, पांगी और भरमौर में हल्की बारिश। तो आप देख सकते हो कहाँ पे कितना टेम्परेचर यहाँ पे रहा है। और ख़राब मौसम में शुरू नहीं हो सकी लेह दिल्ली बस सेवा। तो 18 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। 19 अप्रैल को मौसम साफ रहने और 20 और 21 अप्रैल को फिर मौसम खराब होने की संभावना यहाँ पे जताई गई है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे वेदर अपडेट हो गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 18 तक बढ़ाई। दोस्तों NIOS के ने परीक्षार्थियों को दिया मौका। पहले 13 अप्रैल थी आखिरी तिथि। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS की मार्च अप्रैल 2021 की माध्यमिक एवं उच्चतर की बाद सार्वजनिक परीक्षा जून 2021 में होनी है। इसके लिए परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 13 अप्रैल थी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय का। तो इनकी कल मीटिंग हुई थी, ये आपको मैं कल बता चुका हूँ, बट नोटिफिकेशन नहीं था, बट उसके बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था। तो 15 अप्रैल को उनकी मीटिंग हुई है और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो लिखा गया है अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में सभी प्रकार के ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियों व परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है। आगामी आदेशों तक छात्रों का विद्यालय के अकादमिक परिसरों छात्रों को छोड़कर में प्रवेश वर्जित रहेगा, छात्रावासों को छोड़कर। तो अभी जो है इनके भी एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं, शैक्षणिक गतिविधियों को पोस्टपोन कर दिया गया है ऑफलाइन। नेक्स्ट इनके जो आदेश हैं अगले आदेशों तक। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कुछ पढ़ना चाहो पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम के ऊपर इसको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और इसके अलावा दूसरा नोटिफिकेशन आपको बता ही देता हूँ अभी। तो ये है दोस्तों HPTU का, तो इन्होंने भी यहाँ पे अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन किए हैं। कल मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में।
और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।